क्या पढ़ा रहे हैं? मैथ पढ़ा रहे हैं। तो मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है सर? ज्योमेट्री चल रहा है। ज्योमेट्री में क्या चल रहा है सर? ट्रायंगल चल रहा है। ट्रायंगल में क्या चल रहा है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल चल रहा है। बात समझ में आ गया है ना? प्रीवियस क्लास बाबू हमने आपको क्या पढ़ाया था बाबू, है ना? इसका पिछले वाला चैप्टर केमिस्ट्री चल रहे थे, तो आपको एसिड बेस के बारे में सारा चीज बता दिया, क्वेश्चन भी करवा दिया। अब हम लोग कहाँ एंट्री किए हैं? मैथ में। तो मैथ में ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में बाबू ट्रायंगल और सर्किल, तो ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ट्रायंगल के अंदर क्या बाबू? सिमिलरिटी पढ़ना है। कांग्रेंट आपको 9 में पढ़ाया गया, ठीक। तो दो फिगर बाबू कब सिमिलर होगा नहीं होगा, सारा बेसिक डिफिनीशन जितना सारा था सारा आपको हमने बता दिया है, ठीक। कुछ नहीं अब छोड़े, है ना? जितना आपको बेसिक से जो बताया उसको खाली ध्यान रख रख के, है ना, पीछे वाला रिवाइज कर करके क्लास करते चलोगे, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं वो कि नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि उस तरह से पढ़ाते नहीं है, हर एक के पीछे आपको कारण बताए हुए करते हैं। तो आगे बाबू क्या बाबू? सिमिलरिटी ऑफ टू फिगर। प्रीवियस क्लास में बाबू आपको सिमिलरिटी और कंग्रेंट के बारे में बताए थे, डिफरेंस वगैरह बताए थे, कौन सा फिगर सिमिलर होगा या कौन सा फिगर हमेशा कंग्रेंट होगा, कौन सा फिगर हमेशा सिमिलर होगा, है ना? ये सब सारा बता दिए। तो आगे हम लोग को किसके बारे में पढ़ना बाबू? आपको ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है ना। तो वहां पे पहुंचने से पहले बाबू दो फिगर सिमिलर होगा कब? तो बाबू अगर बाबू दो फिगर सिमिलर तभी होगा भोला जब उसका क्या होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल और बाबू करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो हम लोग कहेंगे बाबू कि दो फिगर फिगर क्या सिमिलर है। अगर नहीं है बाबू इक्वल तो कहेंगे सिमिलर नहीं है, ठीक सर? मन से समझते चलना, तो उस बाद में लिखना बाबू, ग्रुप में भेज दिए हैं, ठीक है ना, वहां से लिखिएगा, ठीक। तो कोई भी दो अगर पॉलीगॉन है तो उसको कब सिमिलर कहोगे? तो अगर जो पॉलीगॉन है भोला उसका करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। हमारा कुछ होना समझ में आए? अब समझो, नहीं समझ में आप कोई दिक्कत? मान लो ई बाबू पेंटागन है। पॉलीगॉन में बाबू आपको 9 में बेसिक में बताइए कि वो पेंटागन हेक्सागन जो भी होता है नहीं होता है ना, सारा चीज बेसिक बताया गया। तो ये पेंटागन है बोला, या मान लो कोई पॉलीगॉन है, पेंटागन नहीं समझ में आता, पॉलीगॉन मान लो, तो कहेगा ये दोनों फिगर सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर तभी होगा जब इसका करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग मतलब क्या सर? शांति से समझते चलना दे तो बोला, है ना? यार सुजीत ऑन करो, मैं वो ऑन करो जी, ये तो और शैतान मैं कदम हो रहा है बाबू, इसका भी गार्जियन बाबू कंप्लेन करते रहते हैं, मम्मी इसकी रोते रहती है। दो चार बच्चा बाबू एकदम पानी पानी कर दिया गार्जियन को। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या सर? ये एंगलवा के जैसा कहाँ मिल रहा? यहाँ मिल रहा। करस्पॉन्डिंग का मतलब आपको जॉन वर्टिक्स में उसी के सिमिलर, तो ये एंगल के जैसा ये है सर। ऐसा नहीं कि एक के साथ पी ले लेना, क्यू ले लेना, इसको एकरा साथ एकरा करस्पॉन्डिंग नहीं कहेगा थर बोला। एकर करस्पॉन्डिंग ये हो गया, ई का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? इधर वाला होगा, इधर वाला नहीं होगा, है ना? ये तो देख के कह सकते हैं जी। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या? वो सेम फिगर में सेम वर्टेक्स, है ना? सिमिलर फिगर का क्या? सेम वर्टेक्स। तो ई वर्टेक्स वा ऊपरे है तो एक कर ई करस्पॉन्डिंग। वर्टेक्स ई का करस्पॉन्डिंग कौन? ई क्यू ना ना ना, ई वाला, है ना? ठीक से। वर्टेक्स डी का करस्पॉन्डिंग एस वाला, वर्टेक्स सी का आर वाला, वर्टेक्स बी का क्यू वाला, है ना? तो ये करस्पॉन्डिंग वर्टिक्सेस है, मतलब उसी के जैसा वर्टेक्स। तो ये तो देख के पता लगा सकता, आग के अंदर तो है नहीं बोला, है ना? कि ए का करस्पॉन्डिंग अथर बोला आर बोल देगा, ए का करस्पॉन्डिंग एस बोल देगा, वो सब नहीं, ठीक। तो दो गो बाबू क्या होगा? फिगर सिमिलर कब होगा? वो द करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा और जो साइड का रेशियो है ना वो भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक ठीक सर। तो जैसे मान लो फिगर ए बी सी डी और फिगर पी क्यू आर एस टी, ये दोनों फिगर मान लो अगर सिमिलर है तो क्या होंगे? एंगल ए के करस्पॉन्डिंग पी, एंगल ए के करस्पॉन्डिंग कौन वाला? एक का करस्पॉन्डिंग ई बराबर होगा, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू, और बी के करस्पॉन्डिंग जो थी क्यू होता है, बी सर बराबर। सीपीसी नाम का एक आता है ना सर, सीपीसी। आज ठीक, वो कांग्रेंट में आता है, क्लास 9 में पढ़ाएंगे, 6 से 7 में पढ़ाएंगे, सीपीसीटी सिमिलरिटी है। सी के करस्पॉन्डिंग कितना? आर। डी के एंगल डी के करस्पॉन्डिंग कौन वाला एंगल? कि नहीं बाबू आशुतोष? डी के करस्पॉन्डिंग कौन? एस। और बोला ई के करस्पॉन्डिंग कौन सा? टी, है ना? ठीक बोला। तो डी के करस्पॉन्डिंग एस, ई के करस्पॉन्डिंग टी। ये सारे के सारे यदि एंगल आपस में क्या है? इक्वल है, और दो कंडीशन, पॉलीगॉन के लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और ट्रायंगल के लिए एक एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए।
सारे चीज समझते चलना। मैं यहाँ कौन करो जी है से ऑन करो। दूसरा कंडीशन क्या है सर, कोरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। तो ए बी के साइड कौन होगा, इस ए बी के साइड जैसा कौन है सर, पी क्यू है। अरे ये दोनों साइड का रेशियो, तो ए बी अपॉन पी क्यू। बी सी के साइड जैसा कौन है सोचा, क्यू आर है, तो बी सी अपॉन क्यू आर। सी डी के जैसा कौन है, आर एस है, तो सी डी अपॉन आर एस। इस साइडवा के करस्पॉन्डिंग कौन साइडवा, इस साइडवा के करस्पॉन्डिंग इस साइडवा, तो अपॉन अपना कितना हो जाएगा, डी अपॉन एस टी। ये साइडवा के करस्पॉन्डिंग कौन साइडवा, टीपी साइडवा, तो आपका डी अपॉन क्या हो जाएगा, ई ए अपॉन कितना टीपी। तो ये साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैं कौन करूँ ना बाबू, आपका स्पेशल करना पड़ेगा। समय से ऑन करो जी, अंशु जी से ऑन करो बाबू। इसके गार्जियन वो लैपटॉप वाईफाई सब लगा के दे दे, फिर भी हाल है। तो ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो कर रहा है तभी कहेंगे कि फिगर सिमिलर है। अगर नहीं कह रहा है तो कहेंगे जो दिया गया पॉलीगॉन है सिमिलर नहीं है। समझ में आ गया। तो बाबू अदर देन, अगर बाबू ट्रायंगल है, जैसे 4 गो साइड है या 5 गो या 6 गो साइड है, तो उस केस में हम लोग दोनों कंडीशन को चेक करना पड़ेगा तभी पॉलीगॉन का। अगर सिर्फ ट्रायंगल है आगे लिखाएंगे, तो दो गो में एक को कंडीशन अगर हो जाता है, जैसे मान लो कोई ट्रायंगल है, अगर एंगल इक्वल हो जाता है, मान लो ट्रायंगल है ना, मान लो एगो ई ट्रायंगल है सर और एगो ई ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल के केस में बाबू मान लो ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। तो ट्रायंगल के केस में हम दोनों कंडीशन चेक करेंगे ना मुन्ना ना। ट्रायंगल के केस में एक एगो कंडीशन कोई एगो चेक करो। मान लो एंगल ए बराबर कितना बाबू, मान लो कि एंगल डी है। एंगल बी बराबर मान लो बाबू कितना, एंगल ई है। और एंगल सी बराबर मान लो बाबू एंगल एफ है। ठीक, क्योंकि बाबू अगर भोला मेरा शांति सुनना, एंगल अगर इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल ही होगा। तो जब भी ट्रायंगल रहे बहू, तो वहां पे दो कंडीशन में हम लोग एक को चेक करेंगे। कौन सा, या तो एंगल इक्वल कर दो और नहीं तो साइड का रेशियो इक्वल कर दो, बस दो गो में एक। अगर दो गो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है आगे आएगा, तो उस केस में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल में दो गो में एक के कंडीशन चेक करना। या तो आप एंगल इक्वल प्रूफ कर दे तो किसी भी तरीके से, तो जब दो गो ट्रायंगल का एंगल इक्वल हो जाएगा तो ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। या आप एंगल इक्वल नहीं प्रूफ करके वो साइड का रेशियो किसी तरह से प्रूफ कर देते कि साइड का रेशियो इक्वल है, तो फिर भी क्या होगा, ट्रायंगल सिमिलर होगा। बात समझो सीखो, आगे यही सब यूज करेंगे। दो गो ट्रायंगल के अगर सिमिलरिटी चेक करना, तो सिर्फ आप क्या चेक करना, या तो दोनों में से एगो एंगल बाबू दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल कर देगा तो ट्रायंगल सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल होगा तो दूसरा कंडीशन आपका ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा, साइड का रेशियो इक्वल। या आप बाबू साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हो भोला, तो ट्रायंगल सिमिलर। तो जब ट्रायंगल सिमिलर तो दूसरा कंडीशन आपका एंगल का एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल में बाबू दो में से एक एक कंडीशन हम लोग चेक करेंगे। एगो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। और ट्रायंगल के सिवा कोई अदर पॉलीगॉन है, ये क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो उस केस में आपको दोनों कंडीशन चेक करना पड़ेगा सिमिलरिटी के लिए। यहाँ तक बात समझ में आया। हमको आपको जितना बेसिक पढ़ाए उतना कवर करते चलना, डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा नहीं कि नहीं समझ में आएगा। ठीक, ठीक से। तो ये इतनी बेसिक सी कंसेप्ट थी। आगे बाबू आता है बाबू, है ना, तो ट्रायंगल को जो सिमिलर का सिंबल होता है भोला, एस को उलट देना। एस जो लिखते हैं ना जी, इसको थोड़ा सा घुमा दो तो ये सिमिलर का सिंबल होता है, जो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, है ना। ठीक सर, ठीक हो गया सुजीत, ऑन करो ना जी। पानी पिला के परेशान कर दिया। ठीक सर, कहो जी सर। सर भोला आपको पापा जी बाबू इतना बाबू कर्जा लेकर लैपटॉप ला के दे दिए, दिए, तो अब क्या चाहिए जी। अब बोलो कि नेटवर्क 20 मिनट से लिखिए रहा आया बाबू, 9 बजे जखनी से बाबू 30 मिनट से लिखिए रहा। इसका मतलब ये गड़बड़ कैले था कुछ हो, तब अब बाबू अभी तक नहीं लिखा। बराबर नहीं सर, स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा हुआ, तब कई बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिए हैं, जखनी से 4 बार बोले हैं।
परेशान करके रखते। ठीक, तो हमको बाबू जब भी बाबू फिगर की सिमिलरिटी चेक करना है तो क्या चेक करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, और बाबू लेंथ ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। इसी को आप लोग के बुक में प्रपोर्शन दिया जाता है, सेम प्रपोर्शन। तो सेम रेशियो बोलो चाहे सेम प्रपोर्शन बोलो, साइड का रेशियो है ना। हाँ सर, तो यही है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको क्या सीखना है बाबू, कि जो भी आप सिमिलरिटी लिख रहे हो तो उसमें ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस मस्ट भी बाबू सेम होना चाहिए। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब ये कहना जैसे कंग्रेंट में बाबू ट्रायंगल का जो सीक्वेंस ऑर्डर होता है वही यहाँ भी होना चाहिए। मतलब आप क्या सर, है ना, जैसे बाबू मान लो ए बी सी डी पॉलीगॉन कांग्रेंट, अरे ये सिमिलर है तो कैसे लिखोगे, ABCD कांग्रेंट पॉलीगॉन कितना PQRS। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे पहले वर्टेक्स ए आया, इस पे आप दो फिगर कांग्रेंट सिमिलर है ना। हाँ सर, तो एक फिगर को आप किसी भी ऑर्डर में लिख दो। ठीक, शांति से समझेंगे, और ऑर्डर मस्ट भी बाबू, है ना, एक फिगर का बाबू ऑर्डर आप किसी भी ऑर्डर में लिख देना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनना। जैसे दो फिगर का बाबू नेमिंग कैसे करोगे कि सिमिलर है कि नहीं, है ना, यही सब बच्चा को नहीं आता जी, तो इसीलिए ना उल्लू जुल्लू उलझते रहता, मैथ सब कमजोर रहता है। मन से पढ़ना ज्योति, देखो ईशांत, जैसे इसको आपको सिमिलर लिखना है तो कैसे लिखेगा, तो या तो सिमिलर के लिए बाबू आप ऐसे मूव करो क्लॉकवाइज, और नहीं तो बाबू आपको एंटी क्लॉज मूव करने की बात है तो इधर मूव करो, है ना। मतलब क्या सर, आप एक फिगर में कोई भी ऑर्डर फॉलो कर लो, तो मान लो इस फिगर में लिख लेते ए लिखना, उसके बाद अगर इधर चलोगे, शांति से सुनो, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा सरस्वती जी, है ना, लिखना नहीं, अभी शांति से सुनना। ये सब इंपॉर्टेंट है भोला, ये सब नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ नहीं आने जा रहा है आप लोग को समझ में। ठीक, तो सिमिलरिटी हम लोग लिखते कैसे है सर, ये आपको हम सिखा रहे हैं। ठीक सर, तो मान लो बाबू अगर आप ऐसे मूव हो रहे तो एक फिगर का जैसे लिखना वो लिख लो। मान लो ए लिखना तो ए लिखोगे, तो ए के बाद डी मत दे देना, ए के बाद डी चाहे ई मत दे देना। ए के बाद ऐसे चलोगे तो कौन सा लेटर आएगा, ई आएगा, तो ए के बाद ई लिखना। ई के बाद कौन आएगा, सी आएगा, गलत हो जाएगा। ई के बाद बी आएगा तो डी लिखना, बी के बाद सी आया तो सी लिखना, सी के बाद बी आया तो बी लिखना, बी के बाद ए आया तो रह दो, हो गया, AEDC हो गया। ठीक, आप ऐसे मन है तो ऐसे लिखो, आप केकरो मन कर रहा ऐसे घूर रहे के, कैसे घूरे का थर्व ऐसे, तो ऐसे भी घूर सकते हो। ये हो गया, ए के बाद क्या आएगा, बी आएगा, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, सिमिलर। तो पहला फिगर में आपको जैसे इच्छा है वैसे घूम जाओ, डी से ही कोई कर सकते हैं क्या? डी, उसको डी ई ए बी सी ऐसे करके। बात नहीं होगा। ऐसे चलो यही दो गो बाबू लिखने का तरीका, ऐसा नहीं कर सकते हो, और भी होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको मन कर अगर यहाँ से स्टार्ट करेगा, ए पॉइंट से सिर्फ यही दो केस होगा। केकरो मन कर रहा है सर ई से स्टार्ट करते, ई से स्टार्ट होता है EDCBA, केकरो मन कर रहा है डी से स्टार्ट करेगा तो डी से स्टार्ट करो तो DCBAE। मतलब आपको जिस पॉइंट से स्टार्ट करने का मन है उस पॉइंट से स्टार्ट करो, लेकिन जो भी साइड है कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब बीच में गैप नहीं। जैसे ई से स्टार्ट करते ई के बाद डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए, ऐसा नहीं कि ई के बाद एगो साइड छोड़ दो सीले। बात समझना, शांति से सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो बाबू वही फिर हाल होगा, है ना। ठीक सर, तो हमको यहाँ से हमने स्टार्ट किया सर, तो यहाँ से ये वाला दो होगा, एक पॉइंट से दो ये होगा। ठीक सर, अब यहाँ पे बाबू इससे कंपेयर करना, तो इस वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग कौन वाला, इस वर्टेक्स का टी नहीं ना होगा जी। हमेशा बाबू जब भी नाम लिखो तो वर्टेक्स हमेशा है ना सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ई वर्टेक्स के करस्पॉन्डिंग कौन बोला, इसके जैसा पी है, तो ए के बाद क्या लिखोगे, पी लिखोगे। अब ऊपर वाला कैसे, ऐसे चले क्लॉकवाइज चले, तो ए के करस्पॉन्डिंग पी है, ई के करस्पॉन्डिंग कौन वर्टेक्स सोचो, टी है, तो पी के बाद क्या लिखना, टी लिखना। डी के बाद कौन वर्टेक्स करस्पॉन्डिंग एस है तो एस लिखना, सी के करस्पॉन्डिंग आर है तो आर लिखना, बी के करस्पॉन्डिंग क्यू है तो क्यू लिखना।
तो ये होते हैं सही ऑर्डर लिखने का, है ना। अदर कुछ फॉलो करोगे तो ऐसा नहीं कि यही होगा, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हाँ कंडीशन बाबू आप जैसे तैसे नहीं लिख सकते, ये ध्यान देना, ठीक। क्योंकि अगर ऐसे लिखा हुआ था, इससे हम लोग बाबू ये चीज निकाल सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ ना तो इससे बाबू सिर्फ सिमिलरिटी का ये दिया हुआ है ना, कंडीशन देखिए ये सिमिलर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। कैसे बताते हैं, आए सर आगे समझना, शांति से सुनना जी, लिखना अपना नहीं है। ये किसका ऑर्डर है, इधर का ऑर्डर है गुनगुन, ये इधर का ऑर्डर है ना जी। तो इस फिगर में ऐसे चलोगे, जिधर इधर ऑर्डर लोगे इसमें ऐसे चलोगे, तो ए के कोरस्पोंडिंग कौन पी, बी के कोरस्पोंडिंग कौन लेगा बी, यहाँ पे इसका कोरस्पोंडिंग कौन साइड क्यू, तो बी के बाद पी के बाद क्यू, सी के कोरस्पोंडिंग आर गुनगुन तो आर लेना, फिर डी के कोरस्पोंडिंग एस बाबू ज्योति एस लेना, और फिर क्या लेना टी लेना, है ना। तो ये क्या होते हैं ज्योति शैतान कंग, हाँ बाबू नींद आ रहा है जी, आदित्य बोला, आदित्य झोंक रहा है जी, काय बोला थक गया जी आदित्य बाबू, झोंक रहा बोला, ऐसे कैसे जिंदगी कटेगा जी, पापा जी को फोन करा देते। राम बाबू बगुला की तरह विद्यार्थी पंच लक्षणम, अल्फारी, है ना बाबू बको ध्यानम, पहला बाबू हल्का भोजन, दूसरा बगुला की तरह ध्यान है, बगुला के साथ मछली आता पटक लेता, उसी तरह से बोला। और स्वानिद्रा, है ना बाबू, स्वानिद्रा बाबू मतलब एक कुत्ते वाला जैसा नींद होना चाहिए। कैसा नींद, कुत्ता बाबू, तो कोई थोड़ा जाके ऐसे करेगा ढप से नींद टूट जाएगा, है ना। और सर आप संस्कृत भी पढ़ाते थे? नहीं बोला, आपको बता रहा अभी झुक रहा है ना जी, इसीलिए बता रहे हैं बोला। तो ये क्या होता है सर, सिमिलरिटी लिखने का तरीका होता है, ठीक। अगर आपको सिमिलरिटी लिखा होता है, इससे बाबू आप क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, शांति समझना। मान लो ये दो फिगर सिमिलर दिया हुआ, ये दोनों आपको सिमिलर दिया हुआ है, ठीक ठीक सर, शांति समझना। तो मान लो अगर ये सिमिलर दिया तो क्या लिख सकता है, एंगल ए बराबर क्या, ए के बाद क्या पी ई, अगर ये सिमिलर दिया हुआ तो हम लोग इसके वर्टिक्स को बाबू देख देख के लिख सकते हैं। ई है तो एंगल ई बराबर क्या होगा, ई के करस्पॉन्डिंग टी है तो एंगल टी होगा। एंगल डी बराबर डी के करस्पॉन्डिंग एस एंगल एस होगा। एंगल सी बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा, है ना, ठीक सर। फिर एंगल बी बराबर एंगल क्यू होगा। तो इसको देख के बाबू हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना। इसीलिए बोला जो आपका सिमिलरिटी जब लिखोगे बोला किसी भी फिगर का, तो ऑर्डर करेक्ट होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी बाबू करेक्ट। अगर ऑर्डर गड़बड़ाएगा तो आपका सिमिलरिटी बाबू काट दिया जाएगा। बात समझ में आता है, हाँ सर। इसको साइड के रेशियो में भी लिख सकते हैं, एंगल हो गया साइड के, जैसे यहाँ से दो साइड वालेगा तो ए ही लगा, है ना, ए ई, अब बटा इसका दो लगा तो इसका दो लगा, पीटी हो जाएगा साइड रेशियो। फिर ई ए ई क्या करेगा, ईडी लेगा तो ईडी करेगा, तो यहाँ से टी एस करेगा। फिर बोला डीसी करेगा, बोला बाबू अथर्व क्या करेगा, डीसी करेगा बाबू आशुतोष, तो डीसी के बाद क्या करेगा, एस आर करेगा, एस आर करेगा। तो अगर सिमिलर कहीं दो ट्राइंगल या कोई फिगर दिया तो उससे बाबू आप एंगल भी इक्वल कर सकते हो, साइड रेशियो भी कर सकते हो, है ना। तो ये लिखोगे तभी ना जब आपका करेक्ट ऑर्डर में लिखा रहेगा, अगर एक आगो छूटा तो जिंदगी लूट जाएगा। आगे इसमें बाबू डीसी हो गया, सी भी कर सकता है, सी भी का आ जाएगा तो लास्ट वाला आर क्यू हो जाएगा। देखो तो बाबू, है ना। अच्छा ये कौन क्लॉकवाइज है, इधर से चले जी, ए बी अपॉन पी क्यू, है ना। ये वाला नहीं, इसमें इधर अरेंज किया गया ना, वो होता नहीं आ रहा, लेकिन ये आपका सही ऑर्डर है, ठीक। तो इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नीचे चार पांच को क्वेश्चन दिला कि कौन सा ऑर्डर बस सही है। दो गो फिगर दिया बाबू आपको, इसमें से पांच गो चार गो है ना जी, ई तक पांच गो है, तो कहना कौन कौन सा बाबू करेक्ट ऑर्डर है, यही आपको सोचना है। ड्रा करो और इसको लिखो जल्दी से, नीचे वाला। ऊपर वाला क्या लिखोगे, ऊपर वाला समझाना खाली था, कॉन्सेप्ट है बोला। तो ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज वेरी है ना बाबू, क्या वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपका बाबू इसमें कौन से करेक्ट ऑर्डर है, पांच गो है बोला, कौन कौन करेक्ट ऑर्डर है और कौन कौन गलत है। करेक्ट है टिक मारो, गलत है छोड़ो, गलत को क्रॉस मारो, जल्दी बनाओ जी।
क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बनाओ बाबू। ऑलरेडी लिख लिया बाबू। सर ऑप्शन ये करेक्ट ऑर्डर है जी सर। जल्दी करो थर बाबू। पाँच डी सी बी ए ई। नेक्स्ट बोला कंसेप्ट हो गया, बोलो अगला कॉन्सेप्ट लिखो। तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लिखते चलना था, वो डेफिनेटली समझ में आएगा। और सिमिलरिटी बाबू नीचे वाला जल्दी बनाओ जी, जल्दी बनाओ बाबू सौम्या। कौन सा ये होगा गुनगुना, कौन सा ये होगा ज्योति? ये एक्स कैन पी सर। सर जल्दी ऑप्शन ये सही होगा सर ऑप्शन, और ऑप्शन डी गलत है सर। शैतान सब चेक करना है, कौन सा सही है, खाली है डी नहीं चेक करना। अच्छा कौन कौन सा गलत है, कौन कौन सा सही, सर सारे चेक करना। चेक किए अच्छा। सर। और सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन बाबू बी, तो इस चैप्टर में सिमिलरिटी पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी? सिमिलरिटी पढ़ेंगे। विथ मोर देन 3 साइड। जल्दी करो गुनगुन। 9 में आपको कंग्रेंसी पढ़ना है, 10 में सिमिलरिटी पढ़ना है, 11 12 में और आगे पढ़ना। सर मोर देन आपने लिखी। सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगॉन विथ मोर देन 3 साइड, मोर देन 3 साइड, बोथ कंडीशन और एसेंशियल। अभी जो लिखा है बोथ कंडीशन और एसेंशियल। एनी वन इज नॉट एनफ। 3 से ज्यादा अगर साइड है बाबू तो दोनों का दोनों आपको ये होना चाहिए, दोनों आपको प्रूव करना है। एनी वन इज नॉट एनफ। सर 1 2 बार हो गया। अच्छा एनी वन इज नॉट इनफ, एनी के साथ 1 बाबू स्पेस देके आ जाएगा। ट्रायंगल सर बाबू अभी जो समझाएं भोला वही है। ट्रायंगल के साथ हम लोग एक एक केस देखेंगे। ट्रायंगल्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीगॉन। ट्रायंगल ऐसा पॉलीगॉन जिसमें डायगोनल वगैरह ना होता है ना। वेयर दो कंडीशन में एको को सही होगा तो सही हो जाए। वेयर एनी वन होल्ड बाबू देन दो में कोई भी सही होगा, एनी वन देन बाबू फिगर इज सिमिलर। समझ में आता है सर बाबू कि ऊपर ऊपर पार हो रहा हाँ है जी। सर, नहीं आ रहा है। ट्राइंगल के केस में हम लोग एक के वो कंडीशन, या तो एंगल इक्वल कर दो नहीं तो साइड का रेशियो इक्वल कर दो कि नहीं। झुक बाबू आदित्य बोला शैतानी नींद आ रहा। पानी मारो जी मुंह पे जी, पानी मारो आदित्य बाबू, शैतानी झुक रहा है बाबू। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ये आपका बाबू हमने फाउंडेशन बता दिया। स्कूल वगैरह में पढ़ो बाबू तो डायरेक्ट सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल टीचर शुरू करेगा, क्या कांग्रेंट है क्या कुछ नहीं बताएगा। नहीं तो आप लोग पढ़े होगे तो देखे होगे, है ना। हाँ सर ठीक ठीक बोला। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे बाबू आदित्य भोला।
दो ट्रायंगल कब सिमिलर होगा? हमको यही सिलेबस में आप लोग का जो मोदी सरकार है बोला यही दिया है बाबू। अब की बार मोदी सरकार ने आपको यही दिया है ना, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। मतलब क्या सर दो ट्रायंगल बना बाबू, सिमिलर ट्रायंगल बनाओ तो एगो छोटका बनाओ एगो बड़का बनाओ कि नहीं? सेम बना दोगे तो कंग्रेंट हो जाएगा, तो जितना भी कंग्रेंट फिगर है वो सिमिलर होता ही है। सेम भी बना सकते हो, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी गुनगुन, ट्रायंगल सी गुनगुन। एगो इसी को जूम कर दो थोड़ा सा कि नहीं आदित्य? डी भोला, ई भोला, एफ भोला, झुकना नहीं है जी। तो टू ट्रायंगल बाबू क्या है? सिमिलर है। तो ये दोनों सिमिलर है बोला तो हमरा कैसे पता चलेगा? तो दो ट्रायंगल को अगर सिमिलरिटी प्रूव करना है ना, तो या तो आप एंगल को इक्वल कर दो और नहीं तो साइड का रेशियो को इक्वल कर दो। दो गो में एको गो कंडीशन आप इक्वल कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक बाबू दूसरा क्या होता? ऑटोमेटिक वैलिड हो जाता है ना। ठीक, तो जब भी ट्रायंगल का सिमिलरिटी हमको प्रूफ करना है सर, तो हम लोग किसी एक के चीज को बाबू क्या करेंगे? प्रूफ कर देंगे। मान लो एंगल से इक्वल है, तो एंगल से इक्वल है तो ऑटोमेटिक बाबू साइड रेशियो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। या आप ऐसे बात को उलट के भी कर सकते हैं कि मान लो साइड, हमको जो भी साइड का रेशियो इक्वल है, तो एक ही चीज प्रूफ किया कि साइड रेशियो इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर हो गया। अब जब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ऑटोमेटिक एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो दो चीज में एक ही चीज आपको प्रूफ करना है, तो वही यहाँ पे लिखल है। अदर देन अगर ट्रायंगल है, तीन से ज्यादा साइड वाला फिगर है, तो आपको साइड भी इक्वल करना पड़ेगा और साइड का रेशियो भी इक्वल करना पड़ेगा। लेकिन ट्रायंगल है तो उसमें दो कंडीशन में एक के गो कोई प्रूफ कर दो, दो गो में हो, या तो साइड इक्वल कर दो, नहीं तो एंगल इक्वल कर दो, नहीं तो साइड का रेशियो इक्वल कर दो, बस है ना। बाकी धीरे धीरे क्वेश्चन कराएंगे तो समझ में आएगा, है ना। तो इसी चीज को इंग्लिश में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इंग्लिश में लिखेंगे। टू ट्रायंगल्स बाबू अथर बोला, सुंदर से लिखते चलना अथर, मन से पढ़ना है सौम्या। टू ट्रायंगल्स, आपको बाबू ये सब भी पढ़ना होगा सौम्या। टू ट्रायंगल्स आर बाबू सिमिलर if they are corresponding, corresponding एकदम जरूरी है जी, है ना बाबू आदित्य? करस्पॉन्डिंग मतलब ई वर्टेक्स के जैसा, ये वर्टेक्स एक कर एक ई के साथ नहीं मिल करा देना, देन दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल और इक्वल। डेट इज क्या बाबू? डेट इज एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल ए, है ना। हाँ सर। या दूसरा चीज आप क्या कर सकते हैं भोला मेरा? दो गो में एक के गो करस्पॉन्डिंग sides are in proportion, या सेम रेशियो, आर इन सेम रेशियो। स्कूल में हो गया बाबू भला अनुज? क्या ये सर? बाबू खत्म हो गया जी कि अभी नहीं हुआ बाबू? सर अभी नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ, ठीक है। बढ़िया से सुंदर बना देना बाबू, स्कूल में लेके जाना। बी सी अपॉन ई एफ बराबर क्या बाबू? सी ए अपॉन डी ए। लिखो भोले। लिखिए, समझाते हैं बाबू। ये शांतनी का है बंद है जी।
अनुज एला बाबू ऑन करो जी, वो किसका भागा जी नेटवर्क बाबू? निक्कू का भागा जी, निक्कू तो है ये जी, किसका को नेटवर्क लिखो जल्दी सौम्या। प्रधान कहाँ गया मेरा? अच्छा मयंक शैतान। प्रधान तो है, मयंक का भागा। दो तीन बच्चा से गार्जियन बहुत परेशान हो लगे, कैसे ही सबको सुधारे। जल्दी लिखे जल्दी लिखे। वो बाबू उसमें बाबू कौन कौन सा सही था जी गुनगुन? इसके पहले 5 ABCD में कौन कौन सही था जी? ए और डी सर। कौन कौन सही था बाबू? वो शैतान आदित्य लिखा सर बाबू मोर इसका। देन वन करेक्ट आंसर का था सर उसमें। अरे शैतान, जो सही सीक्वेंस ऑर्डर है, मोर देन क्या होता है जी? जो सही है उसमें सही मारना, जो गलत है उसमें गलत मारना। आपका जो सीक्वेंस ऑर्डर लिखा है बाबू कंगा थी सिमिलरिटी का, तो कौन से सही ऑर्डर उसमें सही मारना, ये गलत? बी ये ए भी ऐसे मत चिल्लाओ। आधे आपका सीक्वेंस ऑर्डर पढ़ो, फोटो से मिलाओ, उसके बाद बाबू आपको पता चलेगा। ऐसी ये भी चिल्लाने से नहीं होगा। उसमें बाबू आपका ए डी सही है बोला, बाकी सब सीक्वेंस ऑर्डर गलत है। ध्यान नहीं रहा बाबू, है ना? ए भी सही है, बाकी सब गलत है। जल्दी लिखो इसको। नेक्स्ट बाबू। ठीक ठीक सर। आगे देखो बाबू, क्या है सर? तो ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है बोला, तो आप क्या कर दो? एंगल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दो। ये बात कर देगा ना बाबू इक्वल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। तो दूसरा ऑटोमेटिक साइड रेशियो क्या होगा? सेम प्रोपोर्शन में होगा। या आपको मन करना है बाबू कि साइड रेशियो हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया, मान लो दो ट्रायंगल का साइड रेशियो सिमिलर हो गया, सेम प्रोपोर्शन में हो गया। मान लो दो ट्रायंगल का जो साइड रेशियो उस सेम प्रोपोर्शन में, तो ये बाबू क्या होगा? ट्रायंगल का जो रिमेनिंग एंगल है वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, है ना? तो इस बात को याद रखें, हम लोग ट्रायंगल में एक ही चीज को सिमिलर करेंगे, या तो एंगल को इक्वल, एक ही चीज को इक्वल करें, या तो एंगल को करो नहीं तो साइड रेशियो को इक्वल करो, बस दोनों को नहीं होता। ठीक, अभी दोनों दोनों ट्रायंगल का क्या सिमिलर है, तो इसको कैसे लिखोगे? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बाबू, तो क्या क्या चीज हो सकता है लिखने का तरीका? तो मान लो ए बी सी करोगे तो इधर भी इधर ही चलना पड़ेगा। आप बाबू कोई भी ऑर्डर मेंटेन करो, दैट इज बोला, मान लो ये दोनों कंडीशन मेरा फॉलो रहा बाबू, तो ट्रायंगल कौन सर? मान लो एबीसी लिखेगा, एक ट्रायंगल का आप लिख लो कोई भी ऑर्डर एबीसी, तो ऐसे चले सर, एबीसी ऐसे चलो, तो इस फिगर में भी ऐसे ही चलना। एरो में ऐसे चल जाएगा तो गलती हो जाएगी। अगर एबीसी ऐसे लिखा ना, पहला फिगर का आपको जो भी ऑर्डर लिखना, एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, तो लिख लो, और दूसरा को पहले वाला मेंटेन करना, इसमें भी ऐसे ही चलना है। ठीक है ना? अगर इसमें ऐसे गया तो इसमें भी ऐसे चलना है ना? एगो ऐसे चलेगा, वो ऐसे चलेगा, तो गलती हो जाएगा, एक को मार्क्स ना देगा। तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, मैक्सिमम बच्चा एरिया में गड़बड़ाता है, ऑर्डर वो जैसे तैसे लिख देता है, वो काट देता है, कहता है कि टीचर काट दिया। तो मान लो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर करोगे, ट्रायंगल किसका? डी ई एफ का करोगे। केरो मन लिखे के सर ऐसे चलवा तो ऐसे चलवा तो ऐसे चला, ट्रायंगल क्या? ए सी बी होगा। सिमिलर करेगा ट्रायंगल किसका? डी एफ ई का। केप्रो मन कर रहा है बी से स्टार्ट करने का वर्टेक्स, तो आप बी से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम जरूरी थोड़ी कि एक भरे आप बी से मने तो बी से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लिखने का बाबू सीक्वेंस ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लो बी से स्टार्ट कर बाबू, तो ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर, तो बी क्या? तो बी के करस्पॉन्डिंग कौन चला? ई चला, तो ट्रायंगल ई एफ बी। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरिटी। बाकी अपना करना, बाकी करना। नेक्स्ट बाबू लिखो इसको। और भी बहुत सारे ऑर्डर हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि तीन होगा, आप सी से करोगे तो इससे होगा। ये आपको हमने समझा दिया।
सर हाँ बाबू, उसमें क्या क्या आंसर होगा? पहला डी होगा, ए डी होगा, सही होगा, बाकी गलत है। ए सी डी नंबर। ए नहीं खाली, सी नहीं होगा। ए खाली डी होगा। आप जो भी ऑर्डर दिया उसको फिगर से मिलाओ, ठीक है ए ना। सी बी आता है सर। ये भी आता है, अच्छा बाबू देखेंगे और क्या देखेंगे। नेक्स्ट बोला कॉन्सेप्ट में लिखो। इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ये क्या होता है सर? ये क्या बाबू? इक्वी एंगुलर, नाम सुना बाबू गुनगुन? एंगल इक्वल होगा सर, क्या बोले? एंगल इसमें इक्वल होगा सर ट्रायंगल का। हाँ, यदि दो ट्रायंगल का बाबू एंगल इक्वल है तो कुछ नहीं है जी, एंगुलर मीन्स क्या? एंगल यदि तो बोला तो दो ट्रायंगल का बाबू यदि एंगल इक्वल है तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहते हैं ना। बस यही है बाबू, तो इसी को कंसेप्ट में लिख लेंगे। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, if corresponding angles, if corresponding angles of two triangle आदित्य भोला, are equal, आर क्या आदित्य बोला? आर इक्वल, then it is, नहीं हटा जी, then it is called equiangular triangle, है ना। तो मन से सुंदर सुंदर लिखते चलो। तो जो सिमिलर फिगर होंगे बाबू, सिमिलर फिगर के क्या होता है सर? एंगल इक्वल होता है। तो जो भी दो ट्रायंगल अगर है बाबू, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसको क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल कहेंगे, है ना। मतलब क्या बोला? अगर दो गो बाबू सिमिलर ट्रायंगल है तो सिमिलर ट्रायंगल में क्या होगा सर? एंगल इक्वल होगा, डेट इज टू सिमिलर ट्रायंगल बाबू। बात समझ में आता बाबू आदित्य? यस सर। सिमिलर, हाँ, सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या सर? वैसा ट्रायंगल जिसका एंगल इक्वल रहे। सिमिलर मतलब क्या? एंगल के इक्वल होगा ना जी। तो जिस ट्रायंगल का एंगल इक्वल होगा उसे इक्वल ट्रायंगल कहेंगे। टू सिमिलर ट्रायंगल बाबू कैन ऑल्सो कॉल्ड, समझ में आता है गुनगुन? यस सर। बस बाबा कुछ है जी। अब कल से आप लोग का थ्योरम स्टार्ट होगा। तो इतना इतना आपका बेसिक था बोला, जो सारा हमने रामायण बता दिया। स्कूल में बाबू कल वाला क्लास से जो हम स्टार्ट करेंगे वही आपका थेल्स थ्योरम से स्टार्ट किया जाएगा। किसी के स्कूल में वो यही 4 क्लास में खत्म, आपका 4 क्लास मेरा सिर्फ बेसिक में लग गया। इतना सुंदर से लिखोगे, कल हम लोग थेल्स 9 का बाबू ज्योमेट्री वगैरह थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, यूज उसमें हम लोग करेंगे 9 वाला ट्राइंगल। थ्योरम सर। 9 वाला थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रॉपर्टीज वगैरह देखिएगा, यूज होगा, नहीं तो हम तो बतेबे करेंगे बोला। टाइम पे आना सो तो